कौन सा अशुद्ध शब्द क्या पूछ रहा? अशुद्ध शब्द है, ये कौन सा अशुद्ध शब्द, कौन अशुद्ध शब्द है? इसमें से अशुद्ध शब्द होगा दुष्कर, क्या होगा? दुष्कर, दुष्कर के गलत होगा, दुष्कर में एक होगा, तो जो अशुद्ध ये कालन से विधव चाह, कौन सा विधव चाह, कैसा विधव चाह, इसकी गलत देखिए बोला एकता 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 एक, यह दो शब्द निकल जाए, दो शब्द निकल जाए, क्या होगा? देखिए इसका क्या है, दूसरा है इसका ये क्या, ये का विशेषण क्या है, ये का विशेषण क्या होगा? इसका ये का विशेषण क्या है, ये का विशेषण क्या है, ये का विशेषण क्या होगा? तो क्या है ये का विशेषण क्या होगा? ये का विशेषण क्या होगा? इधर ये का विशेषण क्या होगा? ये का विशेषण क्या होगा? ये का विशेषण। अगला क्वेश्चन क्या है? तामस का परिवर्तित क्या है? तामस, तामस का परिवर्तित तमाशू है, तामस का परिवर्तित तामस, तामासी प्रेमासी, सॉरी इसको तमाशी है, प्रेमासी को तामस का क्या होगा? प्रेमासी, वो तमाशा, तो तामस का क्या होगा? परिवर्तित तमाशा। मतलब क्या? मेरी बहन स्वास्थ्य, मेरी बहन स्वास्थ्य अपनी सहेली की घर है, किसके घर है? सहेली घर, मतलब क्या है? सबके घर है, तो ऑप्शन नंबर डी सबके साथ कर क्या होगा? सबके साथ कर, माना जो गलत माना होगा, सबके साथ कर। नीचे कौन कर्म वाच्य उदाहरण, कर्म वाच्य मतलब सुन, कर्म वाच्य मतलब जिसमें कर्म होना चाहिए, कर्म वाच्य उदाहरण है, कर्म वाच्य मतलब कर्म होना चाहिए। रवि विद्यालय जाता है, इसमें कर्म है क्या? कर्म नहीं है, इसमें कर्म नहीं है, थकान के मारे, इसमें कर्म में मेरे बातों पर ध्यान, इसमें कर्म में यहाँ क्या हो रहा है? संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, रोटी पकाई, क्या पकाई गई? तो रोटी, इसमें कर्म है, इसमें हो गया ऑप्शन में कि संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, कर्म गई। पर्याप्त, पर्याप्त में कौन सा विषय, पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग, पर्याप्त कौन सा उपसर्ग, पर्याप्त कौन सा उपसर्ग होगा? कौन सा उपसर्ग होगा? पर्याप्त कौन सा उपसर्ग? पर्याप्त परी, पर्याप्त परी, आघात पर में कौन सा उपसर्ग? आघात में आ गया आ, क्या आ गया? आ का घात है मेन मूल सब, मूल सब क्या है? क्या है? आ, इसी होगा कुछ ईश्वर, क्या होगा? ईश्वर। यह सिफात में कौन उपसर्ग? इसमें कितना नो, नो में सिफात में कौन सा उपसर्ग? सिफात में होगा टू, क्या होगा? टू। अगला क्या है? लुटिया, लुटिया, क्या लुटिया, लुटिया में क्या? लूट, लूट में क्या लग गया? इया, लूट में लग गया इया, हो गया लुटिया। कौन सा अर्थ हुआ? इया। नौकर कमी किससे रखना, नौकर की कमी किसको? विनोद शुभ रखना, विनोद शुभ रखना। ये थोड़ा सा डाउट 12 नंबर में थोड़ा डाउट है, इसका इन तरह से समझ में आ रहा है क्या होगा, उसके बाद में देखेंगे। आप लोग मिला सकते हैं कि इसका बताया गूगल पर सर्च लीजिए तो ऑप्शन में तेरे हम देंगे। क्या है? पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बनवाया? पंडित बिरजू ने गंडा क्यों? अपने बाबूजी से। परंपरा का मूल्यांकन, लेखक कौन है? तो परंपरा का मूल्यांकन नलिनीधर शर्मा, नलिनीधर शर्मा, परंपरा का मूल्यांकन लेखक कौन है? नलिनीधर शर्मा। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर कहाँ से भाग के आया था? बहादुर नेपाल से भाग के आया था। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किसकी आकृति थी? राम और सीता, राम और सीता। रानी शास्त्रियों के अनुमान, रानी शास्त्रियों के ऐसा अनुमान है कि मनुष्य माना अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूछ झड़ जाती है। कि कौन वह था? नाखून के ऊपर से उसी घर की कहानी कहावत है कि प्राणियों शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूछ झड़ जाती है, मतलब जो आवश्यक नहीं उसको निकाल दिया जाता है। मेसुल्ला ने किस रचना के जन्म भाषा में संकलन किया? मेघदूत का, किसका? मेघदूत। ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, नलिन लोचन शर्मा, नलिन लोचन शर्मा, नलिन लोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी में लड़ाई होता है, कौन जीता? अक्सर कौन जीत जाता है? महल वाला। कौन जीत जाता है? महल वाला। ये धरती कब तक घूमेगी? क्वेश्चन नंबर 20, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक का पाठ कौन है? इसका नायिका कौन? पाठ का नायिका कौन है? सीता। कौन है? सीता। यह घर नवीन का है, ये बताइए। निश्चित करा और निश्चित करा कौन चीज? सर्वनाम है या कौन चीज? सर्वनाम। तो इसमें सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। थान भर कपड़ा, थान भर कपड़ा मतलब कौन चीज?
बता रहा है परिमाण कितना कपड़ा है, तो मतलब परिमाण बता रहा है। क्या बता रहा है? परिमाण। क्या बता रहा है? परिमाण। तो थान भर कपड़ा क्या बता रहा है? परिमाण बात है। तो 22 का हो जाएगा सी। 23 देखते हैं, 23 में क्या कह रहा है? शाश्वत। 23 में क्या कह रहा है? 23 कह रहा है शाश्वत खाता होगा। शाश्वत मतलब वो अनुमान लगा रहा है, संभावना कर रहा है कि खाता होगा। खाता होगा जिसमें संभाव्य वर्तमान काल। निम्न से कौन वाक्य अकर्मक क्रिया, जिसमें अकर्मक क्रिया मतलब जिसमें कर्म ना हो, जिसमें कर्म ना हो। सकर्म हो तो जिसमें कर्म हो, तो ये कुछ अकर्म। और अकर्म मतलब अकर्म जिसमें कर्म ना हो। तो मनीष बिस्कुट खाता है, क्या खाता है? तो ये बिस्कुट खा रहा है, मतलब बिस्कुट खा रहा है, मतलब प्रभाव पड़ रहा है, कर्म है। दीपा गीत गाती है, सीने में देखिए गीत गा रही है, इसमें क्या होगा? इसमें क्या गा रही है? गीत। ये भी कर्म है। गाय घास खाती है, इसमें भी कर्म लिया, मतलब प्रेमास होती है, इसमें कर्म नहीं है। ये हो जाएगा कुछ अति 24 का बी। 25 खरगोश बिल से बाहर निकला। खरगोश बिल से कहाँ निकला? बाहर। तो बताओ दूगो अलगाव हो रहा है, और जब अलगाव हो तो कौन कारक? अपादान कारक। कौन कारक? अपादान कारक। जब एक मिलता है, साथ मिलकर रथ काम करता है तो होता है करण कारक। जब अलगाव होता है तो अपादान कारक। वह कह रहा है खरगोश बिल से बाहर निकला, उसमें कौन कारक? अपादान कारक। जिस क्षण में 4 वर्ग चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उसको क्या कहते हैं? चौपाई। क्या कहते हैं? चौपाई। और जहाँ वर्णों को एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन अलंकार? इस 27 का होगा अनुप्रास। क्या होगा? अनुप्रास। जहाँ वर्णों का एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार कहते हैं? उसको अनुप्रास अलंकार। कौन का? अनुप्रास। 27 का हो जाएगा ए। किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? किसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं? वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्पर्श मतलब जो जीव जो है, जीव सट के तालु में सट के काम होना चाहिए, तो उसको कहते हैं वर्गीय। कौन चीज? तो वर्गीय। और उसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। अल्प प्राण। अल्प प्राण में आता है कुछ कुछ आता है। अल्प प्राण में यहाँ होगा वो। क्या होगा? वो। और बाकी सब है महाप्राण। अब पूछा कौन महाप्राण है, तो महाप्राण यहाँ होगा धो। क्या होगा? धो। ऑप्शन में सी। 30 का सी और 29 का बी। ठीक है, अब 31 नंबर देखते हैं। 31 क्या पूरा? पपाती। पपाती। पपाती लगभग कितने साल का था? तो पपाती लगभग कितना साल का? 12 साल का था। माँ शीशा पाठ के लेखक कौन है? माँ का ईश्वर पाटलिकर। ईश्वर पाटलिकर। माँ जी के पास आंगन में बैठ कर माँ क्या खाती थी? पान सपूरी। पान सुपारी। पान सुपारी। क्या? क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या कहा? अरे कहावत है, तवा करने से तो मसान ही जगता है। हमेशा मगमा दही बेचने जाती थी, ये सब करते रहती थी, उसका काम था कि गप करना। रसूल बनाई कौन थी? रसूल बनाई क्या थी? गायिका। क्या थी? गायिका। क्वेश्चन नंबर 36। यतीन मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? यतीन मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविता, यह था यार जुलाहे। यार 36 का सी। 36 का सी। कौन सी है? बहुवचन पत्रिका संपादक कौन थे? बहुवचन की पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुवचन था इसमें अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। हाँ, बहुवचन पत्रिका मतलब 37 का ए। 37 का ए। 38 का कह रहा है शहर अब भी संभावना है। शहर अब भी संभावना है। किसकी रचना है? शहर अब भी संभावना है, यह किसकी रचना है? शहर अब भी संभावना या किसकी रचना है? इसका भी होना चाहिए अशोक वाजपेयी। क्या होना चाहिए? अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पाठ का विधा संबंध? कौन निबंध है? विधा निबंध। अब विधा निबंध कौन सा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? मतलब क्या विधा निबंध मतलब होता है ललित निबंध। ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ है। द कास्ट इन इंडिया। द कास्ट इन इंडिया। 40 का द कास्ट इन इंडिया। 40 का हुआ बी भीमराव अम्बेडकर। जिसे नहीं जीता जा सके। जिसे नहीं जीता जा सके, जो जीतिए नहीं सकते कभी, वो अजय। क्या है? अजय। जिसका तेज निकला गया हो उसको कहते हैं निस्तेज। क्या कहते हैं? निस्तेज। क्या कहते हैं? निस्तेज। 43 कायर शब्द का विलोम है। कायर शब्द का विलोम है। कायर का विलोम क्या होता है? कायर का विलोम होता है निडर। क्या होता है? निडर। कायर शब्द का विलोम क्या होगा? निडर। कायर शब्द का विलोम क्या होगा? निडर। 43 का होगा ए। 43 का ए। 44 देखते हैं, ज्योति शब्द का विलोम। ज्योति मतलब होता है प्रकाश। ज्योति मतलब प्रकाश, और उसका उल्टा हुआ तम। तम मतलब अंधेरा। तम मतलब अंधेरा। जंगम का उल्टा होता है स्थावर। जंगम का उल्टा स्थावर। पुष्प का पर्यायवाची। पुष्प का 46। पुष्प का पर्यायवाची परसुन। क्या होगा? परसुन। मतलब 44 का सी, 45 का ए और 46 का बी।
46 देख। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होगा, इसमें होगा वागीसा, वागीसा। सरस्वती पर्यायवाची वागीसा। घर का पर्यायवाची, घर का पर्यायवाची चीर मतलब कपड़ा, वाजी मतलब वस्त्र, सॉरी वाजी मतलब होता है शस्त्र शायद, बीटअप मतलब भी कुछ होता है, लेकिन इसका घर का पूछा पर्यायवाची तो गे होगा। क्या होगा? गे। 48 का बी। 48 का निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य, कौन शुद्ध वाक्य, कौन कितना नंबर है? क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, कौन शुद्ध वाक्य है? कौन शुद्ध वाक्य है? हम लोगों की तो नाके कट गए, नाके नहीं होगा, हम लोगों की नाक कट गई, ये नहीं होगा, नाक कट गई, ये होना चाहिए। राम को पुस्तक पढ़नी चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़नी चाहिए। यहाँ दीर्घी करो क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है, तो पुस्तक के लिए यूज है। कोयला जलकर राख हो गया, कोयला जलकर राख हो गया, तो ये सही है। कोयला जलकर, कोयला क्या है? पुल्लिंग, तो कोयला जलकर राख हो गया, ये सही है। मैं तकलीफ भोगता हूँ, ये ना होगा, मैं तकलीफ भोगता नहीं हूँ, मैं तकलीफ भोग रहा हूँ, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी है। 49 का सी, 49 का सी, 49 का सी। 50 देखिए, कौन शुद्ध वाक्य, कौन शुद्ध वाक्य है? शुद्ध शब्द है, सॉरी कौन शुद्ध शब्द है? तो कृत्रिम गलत है, कृत्रिम गलत है। कृत्रिम होता है, उसमें आता है री, कृत्रिम में आता है री। धुआं ही सही है, धुआं सही है, दुर्गु कर में आता है। वाहिनी में दोनों हर्षी का, दोनों हर्षी का। सूरज में दुर्गु का, सूरज में दुर्गु का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 50 का बी, 50 का बी। 51 का क्या होगा? स्मितानंद पंत किस वाद की कवि थी? स्मितानंद पंत किस वाद की कवि थी? छायावाद। स्मितानंद किस वाद से थी? छायावाद। हिरोशिमा शीशा के पाठ कौन है? हिरोशिमा का कौन है? अज्ञान। कौन है? अज्ञान। हिरोशिमा का कौन सा है? कौन है? अज्ञान। निम्न से कौन आदिवासी, निम्न से किन आदिवासी लोक कविताओं का अनुवादक करते थे? इसका स्मितानंद पंत, स्मितानंद पंत। 53 का बी, 53 का बी। नियमत का अर्थ होता है, नियमत का अर्थ होता है ईश्वर की देन, ईश्वर की देन। 54 का सी, 54 का सी। 55 उदात शब्द का अर्थ है, उदात मतलब कोई चीज दिया है, कोई विकास किया है। उदात का कौशल नहीं होते, उदात का होगा उन्नत, ऊंचा है, कोई महान काम किया, उदात का उन्नत होना चाहिए। 55 का बी, 55 का बी। 56 सयानप, सयानप का अर्थ होता है, सयानप का अर्थ क्या होता है? सयानप का अर्थ होता है चतुराई, सयानप का अर्थ चतुराई। गुरु नानक को किस मुगल सम्राट, 56 का सी और 57 पर है, गुरु नानक को किस मुगल सम्राट की मुलाकात हुई? इसका हुआ था बाबर से। किसे हुआ था? बाबर से। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 58, हाटक में देखूँ भरा, हाटक में देखूँ भरा बसे अंग्रेजी माल, हाटक में देखूँ भरा बसे अंग्रेजी माल। इसमें पूछा किसका रचना है? तो ये होगा प्रेमगन का। किसका है? प्रेमगन का। हाटक में देखूँ भरा बसे अंग्रेजी माल मतलब क्वेश्चन नंबर 58 का है, ऑप्शन नंबर बी होगा। हस्तलिपि, हस्तलिपि मतलब हाथ के द्वारा लिखा हुआ। 59 का डी, 59 का डी। हाथ की लिखावट को, हाथ की लिखावट को 59 का डी होगा। 60 साखी, साखी मतलब होता है साक्षी, और साक्षी मतलब गवाही देना। नहीं कहता मेरा हमारा साक्षी ऊ हो, मतलब हमारा गवाही देवे वाला ऊ हो, तो कौन चीज होता है? 60 का सी हो, 60 का सी है। निम्न से कौन पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर मतलब 55 नंबर में, 55 नंबर में न छो होगा, न तो होगा, न सो होगा, तो होगा कौन? ऑप्शन नंबर डी मुदन्नो। कौन होगा? मुदन्नो। 61 के बाद 62 नंबर, 62 नंबर। ये थोड़ा क्वेश्चन उल्टा हो गया, थोड़ा सा अब लोग ध्यान दीजिए, उल्टा करके पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्या कह रहा? त्रो, क्या कह रहा? त्रो। त्रो किन वर्णों से मेल किससे बना है? त्रो बनेगा तो आधा तो और रो, तो संयुक्त और रो से बनता है त्रो। इनसे दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में डायरेक्ट पढ़ रहा है दीर्घ, समझिए आ रहा है दीर्घ ई, ऑप्शन नंबर बी। 63 का बी। 64 क्या है? ऊ का उच्चारण था, ऊ का उच्चारण, ऊ आते हैं ओष्ठ में, मतलब ओष्ठ आएगा, क्या होगा? डी में। 64 का डी, 64 का डी। निम्न से कौन सा उष्ण व्यंजन है? उष्ण व्यंजन कौन सा होगा? यहाँ ये होगा ऑप्शन नंबर सी। 65 का सी, 65 का सी। जप पूजी किसकी रचना है? जप पूजी किसकी रचना है? गुरु नानक। जप पूजी किसकी रचना है? गुरु नानक की। 66 का सी, 66 का सी। रसखान किस छंद में सिद्ध थे? रसखान किस सिद्ध थे? इसमें सिद्ध थे सवैया में। किसमें थे? सवैया में। ऑप्शन नंबर 67 का हो जाएगा ए, 67 का ए। अब क्या है? 68 क्या है? 68 से क्या कर रहा है? किसने जीर्ण जनपद, जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा है? मतलब 68 का पूछा कौन जीर्ण जनपद का नामक काव्य लिखा है? इसका होगा बद्री नारायण चौधरी, जिसको कहते हैं प्रेमगढ़। क्या कहते थे? प्रेमगढ़। 68 का सी होगा। धनानंद किस भाषा में लिखा था? ब्रज भाषा में। कौन सा था? ब्रज भाषा में। 69 का बी। स्मितानंद पंत की माता का नाम क्या था? सरस्वती। क्या था? सरस्वती। क्या था? सरस्वती।
क्या था? सरस्वती। वृंदावन का माता का नाम क्या था? सरस्वती, सरस्वती। अब क्या कर रहा है? 70 का हो जाएगा सी, 70 का सी। अब क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि मतलब आना चाहिए, आना चाहिए। तो इसमें मनो जो योग, मनो योग, उपजो इच्छा, उपेक्षा, उपजो इच्छा, उपेक्षा। अब क्या है? नारायण शब्द का संधि विच्छेद, नारायण, नार जोड़ अयन, नारायण। 73 का बी, 73 का बी। अब क्या कह रहा है? 74। अब क्या है? 74 नंबर। 74 का है तद्धित, तद्धित का पद है, सॉरी तद्धित का संधि विच्छेद, तद्धित का संधि विच्छेद, तत्योर हित, तत्योर हित। सही, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो। 74 का ए, 74 का ए। राख खर्च 75, 75 का क्या है? राख खर्च, राख खर्च मतलब राख के लिए खर्च। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्या अगला क्वेश्चन क्या है? शरणागत, शरणागत में कौन समास? शरणागत, शरण को गत मतलब शरण में आना है, शरण को गत, शरण को गत, शरण में गया। इसमें तत्पुरुष, और तत्पुरुष तो सब है। तो शरण को गत मतलब कर्म को, शरण को कर्म है। 76 का सी, 76 का सी। 77 कौन सा है? 77। 77 में क्या समक्ष किस शब्द, किस समास का उदाहरण है? समक्ष किस शब्द का उदाहरण है? तो समक्ष कौन सा समास है? तो समक्ष, किसी के समक्ष गए, इसमें होगा तत्पुरुष समास। अब ये भाव समास, समझिए, अब यही भाव समास। 78, 78 दोपहर, दोपहर में इस कौन सा समास होगा? दोपहर में तो दोपहर, दोपहर। और जिससे पहले संज्ञा आता है कौन समास? द्विगु समास। गर्दन पर सवार होना मतलब कि गर्दन पर सवार हो मतलब कहता है मैं गर्दन में पर सवार हो गया, मतलब कि पीछा ना छोड़ना, पीछा ना छोड़ना। ऑप्शन नंबर बी, 79 का बी होगा। 79 का क्या होगा? बी, 79 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80। 80 में क्या है? होनहार बीरवान की होत चिकन पास। होनहार बीरवान मतलब जो होनहार होता है ना, उसका पहले से क्या होता है? उसका गुण दिखता है। वहाँ कहीं लिखा हुआ काम न जानना है, गलत। अपनी बुराई नहीं दिखता, गलत। होनहार का लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी का सी, 80 का सी। 81 देखते हैं। कुफेरा का प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है। अब पीछे कौन लगा? कुफेरा, फूफा पहले होगा, उसमें एरा लगाता हो गया फुफेरा। ऑप्शन नंबर सॉरी तीन होगा, फुफेरा ही होगा। एरा कौन लगा? एरा लगाता हो गया कुछ फुफेरा। तो 81 का होगा सी। पढ़ाकू, पढ़ना होगा, पढ़ाना में कुछ आकू लगाता हो गया पढ़ाकू। ऑप्शन में बी होगा। 83 का बी। मानवता, मानवता किस शब्द का उदाहरण? मानवता शब्द उदाहरण है, मानवता किसका? मानवता किस शब्द का उदाहरण है? 83, 83 का ये मानवता होगा योगी। क्या होगा? योगी। खलियान किस शब्द का उदाहरण है? खलियान है देश, क्या है? देश। पूछा खटास, क्या पूछ रहा है? खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? खटास, खटास मतलब गुण बता रहा है। क्या बता रहा है? गुण। गुण मतलब कौन सी? जिस शब्द से, जिस संज्ञा में गुण और भाव, गुण और क्या होता है? गुण बताता है, उसे भाव आते हैं, कहते भाव आते हैं। कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा? उसमें पारी जात, पारी जात। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 87 में क्या है? 87, 87 में क्या? सांप का स्त्रीलिंग, सांप का स्त्रीलिंग क्या होगा? सापिंग। क्या होगा? सापिंग। कौन? पुल्लिंग, पुल्लिंग हुआ इसमें क्या? पुल्लिंग। मृत्यु स्त्रीलिंग है, कीर्ति स्त्रीलिंग है, रोटी स्त्रीलिंग है। मृत्यु 4 नंबर में कौन चीज? डी नंबर विवाह, विवाह पुल्लिंग है। क्या है? विवाह होगा पुल्लिंग, विवाह होगा पुल्लिंग। हिंदी में कुल कितने वर्ण है? तो 6 भी है। कितना है? 6। 89 का बी, 89 का बी। 90 दाल में कुछ है, दाल में कुछ है मतलब परिमाण बता रहा है। क्या बता रहा है? परिमाण। दाल में कुछ है, परिमाण वाचक सॉरी यहाँ सीन होगा। 90 का 90 का 90 का 90 का दाल में कुछ है। अच्छा परिमाण नहीं, यहाँ परिमाण नहीं दे रहे। ये अनिश्चित है, पूछिए अनिश्चय वाचक। कौन वाचक? अनिश्चय वाचक। कौन वाचक? अनिश्चय वाचक। दाल में कुछ है, समझिए अनिश्चय वाचक। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा का जन्म कहाँ हुआ? सिमरिया बेगूसराय, सिमरिया बेगूसराय। 91 का ए, 91 का ए। जिनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्व थे, इसमें होगा सच्चिदानंद हरिनान वात्स्यायन। अज्ञान का किसका था? अज्ञान। तो यही दादा तो अथी ये सब हिरोशिमा पर लिखे थे। हिरोशिमा कौन बताया होगा? जो पुरातत्व होगा उनको लगता है अज्ञान ही होगा। तो 92 का एक, 92 का एक। उसमें थोड़ा सा कुछ ये सेक्शन, बी सेक्शन में थोड़ा सा कुछ डाउट था, वो क्लियर हो गया इसमें। जी बता रहे हैं। एक वृक्ष की हत्या किसका है? कुंवन है। किसका है? कुंवन है। जीवनानंद दास किस भाषा में सम्मानित थे? जीवनानंद दास तो बांग्ला भाषा। किस भाषा में? बांग्ला। 94 का बी, 94 का बी। बीजाक्षर किसकी रचना? बीजाक्षर किसकी रचना है? बीजाक्षर की अनामिका दिनकर अज्ञान। बीजाक्षर किसकी है? बीजाक्षर किसकी रचना है? अनामिका की। बीजाक्षर किसकी रचना है? अनामिका की है, अनामिका की। रेना मारिया मिल्के का माता का नाम क्या था? तो राना सोफिया। क्या था?
सोफिया, क्या था सोफिया। 96 का डी, 96 का डी, जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा, जीने की इच्छा तो जीने की लालसा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 97 का ए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, फिर किस परिवार में होता, दलित परिवार, कौन दलित परिवार में, दलित परिवार। 98 का सी, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था, इसे सब जानता है, 30 जनवरी 1948। 99 का ए, 99 का ए। सो लास्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष की उम्र में भी क्या मांगते थे, 80 वर्ष की उम्र में भी सूर्य मांगते थे कि हमको सूर्य और दीजिए, और दीजिए, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं हमको और सूर्य दीजिए। आपका 100 नंबर तक बता दिए हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल अच्छा लगे। इस पर आपको 10th का अभी बहुत जितना भी आंसर किया सब मिल जाएगा आपको, और हो सकता है 10th का इसमें बताया भी जाएगा, कुछ सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जितना हो सके इतना सब्सक्राइब कीजिए।